you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ नीलम शर्मा और आज है जन्माष्टमी। सो मेरा ब्लॉग होने वाला है जन्माष्टमी में। मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं कैसे जन्माष्टमी मनाती हूँ, तो मेरा ब्लॉग उस पर होने वाला है। सो ब्लॉग देखते रहिए, बने रहिए, ब्लॉग एंजॉय करिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, कनेक्ट रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो ये सुबह का टाइम है और सुबह मैं नहा धो के पूजा करने आ गई थी। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को नहला रही थी और ये मेरी बेटी वीडियो बना रही है। सो इसी वजह से इतना कैमरा हिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपने पानी में जो नहलाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला और अपने लड्डू गोपाल को नहलाना शुरू कर दिया। सो जन्माष्टमी वाले दिन मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि उनकी जो ड्रेसेस लाई होती है उन्होंने पहनाने के लिए, जैसे बच्चों के लिए नए कपड़े लाते हैं ना, तब उन्हें देखने का मन करता है कि कब वो पहनेंगे और कैसे लगेंगे। तो ऐसे ही मेरा भी मन कर रहा था कि जल्दी से लड्डू गोपाल वो न्यू ड्रेस पहने और तैयार हो जाएं। सो यहाँ मैं उन्हें तैयार करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और यहाँ पे मैं उन्हें तैयार करने के लिए बिठा दिया है और एक्साइटेड आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये थी इनकी ड्रेस, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर। सो मैंने उनको पहनाना शुरू कर दिया। बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल, और वैसे भी सभी लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं ड्रेस पहन के और मैंने उन्हें आसन पे बिठा दिया है, सिंहासन पे जो उनका बैठने का है। ये इनको तैयार कर, उनकी ज्वेलरी जो भी चीज़ें हैं उनको पहना रही थी। या हाथ में पहनाने के लिए चूड़ियाँ थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और बस मेरे जो लड्डू गोपाल हैं बहुत छोटे हैं, तो उनकी जो भी पगड़ी आती है वो इतनी ज़्यादा लूज़ आती है, तो पगड़ी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सब काम मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, जिस दिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले। सो यहाँ है हमारे लड्डू गोपाल, कान्हा जी तैयार हो गए हैं और ये था इनका फाइनल लुक। अभी इनको मैंने फूल वगैरह से नहीं तैयार किया था क्योंकि इस टाइम पे अभी सुबह का टाइम था, तो फूल वाला वगैरह मिली नहीं थी। सो उसके बाद हस्बैंड जाएंगे और वो लेके आएंगे, उसके बाद मैं उन्हें तैयार करूँगी। तो उसके बाद ये नॉर्मल मेरी जो डेली रूटीन पूजा है वो मैं कर रही हूँ। सो मोस्टली सबके घर ऐसे ही होता होगा, सुबह जन्माष्टमी पे कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर देना। सो ये उनकी मतलब मेरी अब तक की लाई हुई में सबसे बेस्ट ड्रेस रही होगी और ये इतने प्यारे लग रहे थे। ये बधाई हो, बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। लाला के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उसके बाद यहाँ शुरू होता है मेरा रियल स्ट्रगल जो कि है मेरे अपने बच्चों के लिए। मैं थोड़ा सा उन्हें कान्हा जी बनाया था और मैंने अमायरा को राधा और यशोदा मैया दोनों ही लुक दिए थे कि मतलब सिंगल में उसकी राधा जैसी फ़ोटो खींचेंगे और वीनू के साथ उसे, विनायक के साथ उसे यशोदा मैया बनाएंगे। तो यहाँ मैं बैकड्रॉप तैयार कर रही थी कि बच्चों की जब फ़ोटोज़ वगैरह हों तो सुंदर लगे, और इसे करने में इतना टाइम लग गया, इतना थक गई मैं, इतना थक गई बहुत ज़्यादा। सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है इसे करने में। कहीं वो ड्रेस पहने ना, पता नहीं कैसे रिएक्ट करा सारी चीज़ें। आप सब बताइएगा कैसा। फिर यहाँ बीच में मौसम थोड़ा ख़राब हुआ और बारिश स्टार्ट होगी, बहुत तेज़ एकदम से बारिश आई थी और ऐसी हो रही थी, कहीं पे बारिश हो रही थी, कहीं पे नहीं हो रही थी और एकदम से बारिश आने लग गई। सो हम बाहर आ गए देखने के लिए। फिर ये थी विनायक की कान्हा जी की ड्रेस जो कि बहुत बहुत खूबसूरत थी और विनायक इसमें बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो यहाँ रियल स्ट्रगल ये होता है जब आप बच्चे को तैयार करते हो। यहाँ देखिए वो कार्टून में बिज़ी है, उसके लिए टीवी चलाया हमने जिसमें कि वो थोड़ा सा बिज़ी रहे और देखता रहे। यहाँ मुझे धोती नहीं समझ में आ रही थी उसे कैसे पहनाऊँ। फिर उसे धोती पहनाने में फिर चेक किया, फिर समझ में आया कि कैसे पहननी है उसे। और ये बैठा हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। और
क्यूटली ये टीवी में बिजी था और इसे हमने फटाफट तैयार करते रहे। अमायरा हमारी वीडियो बना रही थी और मेरा बैकड्रॉप वगैरह मैंने नीचे गद्दे कर दिए थे जिसमें विनायक आराम से खेल लेगा उस पर बैठ के, उसको चोट वोट ना लगे। सो ये इसको तैयार कर दिया था। अब था सच में जो ये सब हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा है जो कि है उसको जो वो सिर पे पहनाते हैं उसको पहनाने में, उसको बांधने में वो इतना रोया। उसके बाद वो लेकिन फाइनल लुक जो निकल के आया वो बहुत औसम था। तो ये आप भी देखिए, ये अमायरा थी जिसे मैंने राधा बनाया था, ये विनायक है और ये दोनों यशोदा मैया बनी थी अमायरा विनायक की। फिर उसके बाद आया मेरे कान्हा जी के लिए जो बैकड्रॉप तैयार करना था। ये मैंने बाहर के साइड किया था हॉल में, वहाँ हम बैठ के पूजा करने वाले थे तो वहाँ मैं लग गई क्योंकि उस दिन इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि इतना सारा काम जिसमें कि मैंने सिर्फ यही काम किया और कुछ भी काम नहीं किया। इसे ही करने में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। पर ठीक है, एक दिन की बात है और लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो फिर ये सब चीज़ें तो बनती ही है और मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ भी है डेकोरेशन का, तो इसलिए मैं ये है हमारे कान्हा जी का सिंहासन जो मैंने डेकोरेट करा है। ये देखिए कैसा लग रहा है। सो ये है इनका फाइनल लुक, ये है प्रॉपर इनकी जगह। आज थोड़ा लेट हो गया करते हुए क्योंकि आज बच्चों को भी कान्हा जी और राधा बनाया था तो टाइम लग गया। सो अब हो रही है कान्हा जी की जगह ये रही। सो कैसे बताइए, कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। और हमारे आज कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे, नज़र न लगे किसी को। ये इनकी गई है, ये इनका भोग है दिन का और ये पूरी डेकोरेशन है लाइटिंग के साथ। सो ऐसी लाइटिंग करी है आज मैंने। सो ये था मेरे कान्हा जी का दिन का लुक। अब रात में जब मेरे कान्हा जी का जन्म होगा उसके बाद का जो लुक होगा वो भी आप सबको देखने को मिलेगा। सो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, बहुत कुछ बाकी है अभी तो। फिर इसके बाद होगी रात, हम मंदिर जाने के लिए तैयार हुए और उसके बाद हमने सडन देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश हो भी क्यों ना, जब कान्हा जी का बर्थडे है तो बारिश तो होना बनता ही है। आप बादल देख सकते हैं, बिजली कितनी तेज़ चमक रही थी। सो हम लोग थोड़ी देर वेट किया, बारिश रुक गई थी बाद में लेकिन उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर आके देख रहे थे। सो यहाँ हम आगे जाके हम पहुँचे हैं यहाँ मंदिर, हम पहुँच गए थे। यहाँ पे देव मंदिर है पास में तो वहाँ पहुँच गए थे लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ थी। सो वहाँ पे भी थोड़ा ही रिकॉर्ड करा मैंने क्योंकि विनायक भी था और बच्चे थे, बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ कान्हा जी, फिर यहाँ करा हमने कान्हा जी के दर्शन। उसके बाद हम घर आ गए थे, मैंने खाना वगैरह बना के, टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे। फिर हमने अपने कान्हा जी का जन्म कराया। यहाँ मैं स्नान करा रही हूँ उन्हें घी, दूध, दही, शहद और जल से। तो यहाँ हमारे कान्हा जी ने स्नान कर लिया है। तो 5 चीज़ों से उनका स्नान करा के मैं और मेरे हस्बैंड थे। फिर उनको हमने शाम की ड्रेस पहनाई, उसमें भी बहुत प्यारे लग रहे थे, वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैं उन्हें ड्रेस पहना रही थी और जो भी ये जिसमें भी नहलाया जाता है ये हम चन्नामृत की तरह बाद में ले लेते हैं प्रसाद के रूप। फिर यहाँ आ गई अमायरा जो कि बोल रही थी मम्मा मुझे भी तैयार करना है। तो उसके पापा ने बोला ठीक है आप तैयार कराओ, वीडियो मैं बना दूँगा। तो अमायरा देखो कितने प्यार से तैयार कर रही है, उन्हें पगड़ी पहना रही है। और फिर यहाँ हमने उनका फूलों से अभिषेक किया सबने मिलके और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थक ज़रूर जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, लेकिन जो फेस्टिवल है उनकी रौनक ही यही है कि आप कितने भी थक जाओ लेकिन आप फिर भी एंजॉय करते हो। तो यहाँ हमने भोग लगाया, जो जो चीज़ मैंने बना रखी थी उस सब चीज़ों का भोग लगाया। उसके बाद यहाँ पर फिर आ गया मेरे पास विनायक, क्योंकि ये भी उस दिन नहीं सोया था, वॉकर में घूम रहा था। उसके बाद हमने आरती करी और पूजा करी सबने मिलके। और ये मतलब जब जोत जलती है तो विनायक उसे देख के इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। फिर यहाँ मैंने और अमायरा ने आरती करी मिलके साथ में। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ना फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं, जैसे हम करते हैं ऐसे ही बच्चे, तो बच्चे देखो कितने एक्साइटेड होते हैं।
तो लग रहा है बस मैं इसको पकड़ लूँ किसी तरह। उसके बाद हमारी होगी आरती, बस उसके बाद फिर हमने चांद को देख के मतलब जल दिया और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और ये थे मेरे कान्हा जी जो रात में जन्म के बाद मैंने तैयार किया था और ये था इनका फाइनल लुक। सो बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जन्माष्टमी व्लॉग और आप सबकी जन्माष्टमी कैसी रही ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।